एक शेर जंगल में घूम रहा था। एक जगह उसे गीदड़ का नन्हा सा बच्चा दिखाई दिया। उस बच्चे के आसपास कोई बड़ा गीदड़ नहीं दिखाई दिया। वह बच्चा तो अभी चलना भी नहीं सीख पाया था। शेर का मन उसे खाने का नहीं हुआ। उसने सोचा, इसे घर ले चलता हूँ, शेरनी खा लेगी। वह तो छोटे छोटे बच्चे पाल रही है, शिकार के लिए बाहर निकल नहीं पाती। शेर ने गीदड़ के बच्चे को हौले से मुंह में दबाया और अपनी मांद की ओर चल दिया। जब वह अपने घर यानी अपनी मांद में पहुंचा तो शेरनी ने कहा, अरे इतना नन्हा बच्चा क्यों पकड़ लाए? शेर बोला, बहुत छोटा है, आजकल में ही पैदा हुआ होगा, इसीलिए मेरा इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं हुआ। मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले चलता हूँ। शेरनी बोली, अरे यह तो मेरे बच्चों जैसा ही नन्हा सा है, वैसा ही मासूम, वैसा ही प्यारा, मैं भला इसे कैसे खा सकती हूँ? इसके माता पिता अगर जीवित होते तो इसे अकेला नहीं छोड़ते। यह जंगल में अकेला था, इसका मतलब बेचारे माता पिता नहीं रहे। इस बच्चे को मैं पाल लूंगी, मेरे बच्चों के साथ खेलेगा तो वे दोनों भी खुश होंगे। इस तरह गीदड़ का बच्चा शेर के बच्चों के साथ पलने लगा। शेर के बच्चों ने भी अभी दुनिया नहीं देखी थी और गीदड़ के बच्चे ने भी। वे तीनों ही शेर को पिता और शेरनी को माता मानते। उन्हीं से जीना और खाना पीना सीखा तीनों ने। जब वे बड़े होने लगे तो शेर शेरनी उन्हें कुछ दूर तक घुमाने ले जाते और प्रकृति के बारे में समझाते। धीरे धीरे वे मौसमों को पहचान रहे थे, धूप छांव को समझ रहे थे, पेड़ पौधे, बादल, नदी, जानवर और पक्षी का अंतर समझ रहे थे। वे थोड़ा और बड़े हुए तो माता पिता उन्हें शिकार करना सिखाने लगे। शिकार पकड़कर उसे कैसे खाना है, दूसरों की छीना झपटी से कैसे बचाना है, अपना पेट भरने तक निश्चिंत होकर कैसे खाना है, इस तरह के सब हुनर वे तीनों बच्चों को सिखाते रहते। जब बच्चे कुछ और बड़े हुए तो उन्हें अकेले बाहर जाने देने लगे, यह निर्देश देते हुए कि दूर तक न जाएं और किसी बड़े पशु पर हमला न करें। तीनों बच्चे अकेले बाहर निकलते तो गीदड़ तरह तरह की पाबंदी लगाने लगता। एक दिन हाथी का बच्चा दिखाई दिया तो गीदड़ बोला, अरे उधर न जाओ, देखते नहीं वह कितना बड़ा है, बड़े पशु की ओर जाने को मना किया है ना माता पिता ने। शेर के बच्चे कहते, अरे वह इतना बड़ा नहीं है जितने के लिए मना किया गया है, यह हाथी नहीं है, हाथी का बच्चा है। गीदड़ खुद तो इधर उधर दुबकता रहता और शेर के बच्चों को भी धमकाता रहता, यह न करो वह न करो। तंग आकर एक दिन शेर के बच्चों ने कहा, अब हम तुम्हें साथ नहीं रखेंगे, तुम अलग शिकार करो। गीदड़ ने घर जाकर शेर शेरनी से दोनों बच्चों की खूब शिकायत की। शेर और शेरनी ने अपने बच्चों से बातचीत की तो उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। शेर शेरनी से बोला, तुम्ही ने यह बला पाली है, इस गीदड़ के बच्चे ने हमारे परिवार का भोजन खाया, हमारे बच्चों के बराबर प्यार और सुरक्षा मिली इसे, और आज यह हमारे बच्चों के जीवन में ही बाधा डाल रहा है, उन्हें कमजोर बना देगा। यह तुम ही संभालो इस आफत को, यदि यह सुधरेगा नहीं तो एक दिन मेरा आहार बन जाएगा। शेरनी ने माँ की तरह ही उस गीदड़ के बच्चे को पाला था, इसलिए माँ की तरह उसे भी सुरक्षित देखना चाहती थी। सोच विचार कर वह गीदड़ के बच्चे को एकांत में घुमाने के लिए ले गई और उससे बोली, तुम्हारा खून दूसरों से अलग है, तुम्हारे दोनों भाई मेरी कोख से जन्मे हैं, वे शेरनी के पूत हैं तो उनमें निर्भयता है, साहस है, जबकि तुम में नहीं है, क्योंकि तुम मेरी कोख से नहीं जन्मे हो, किसी भी शेरनी की कोख से नहीं जन्मे हो, बस तुम शेरों के बीच पले हुए हो। केवल पलने से ही वे गुण नहीं आते जो खून से आते हैं। तुम में गीदड़ का खून है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से डरपोक हो। तुम अपना शिकार करने की जगह दूसरों के शिकार से ही चोरी छुपे पेट भरने से काम चला लोगे। तुम्हारे दोनों भाई यानी मेरे जन्मे हुए बच्चे तुम्हारी तरह नहीं जी सकते। बेहतर यही है कि तुम अब कहीं और जाकर रहो।
अपने ढंग से जियो और हमें भी अपने ढंग से जीने दो। तुम जवान हो चुके हो, अब तुम सच्चाई का सामना कर सकते हो। इसलिए बता रही हूँ कि तुम नवजात थे, अनाथ थे, तब मेरा शेर तुम्हें बड़े प्यार से मुंह में उठाकर लाया था मेरे पास, और हम सब ने तुम्हें खाने के बजाय बहुत प्यार से पाला है। अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारी परवरिश पीछे रह गई और तुम्हारा खून आगे आ गया है।